स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के बारे में। तो आप सभी को प्यारे बच्चे पता है कि हमने यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि आईटीआई वालों बच्चों की क्या हो सकती है, हार हो सकती है। और ग्रुप डी भर्ती आप पूरी तरीके से भूल जाओ, यानी ग्रुप डी जो भर्ती आपकी आई हुई थी, जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फिर उसका नोटिस आता है, फिर उसका फुल नोटिफिकेशन आता है, फिर फार्म इसके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अब ये भर्ती आप बिल्कुल भूल जाओ कि ये भर्ती कोई आई हुई थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, आज की इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। 11 अप्रैल तक का आपका पूरा जो है डेटा आपको सामने यहाँ पर बताने वाले हैं। आखिर क्या अपडेट रहा है 11 अप्रैल तक, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है आपकी जो डेट थी, यानी पहले आपकी जो 28 मार्च आपकी जो डेट मिली थी, उसके बढ़ करके फिर आपकी अगले एक और डेट मिल जाती है। फिर उसके बाद अब जो आपकी डेट है, यानी सुनवाई की जो डेट है, वो आपकी 26 जुलाई यहाँ पर डेट मिली हुई है। आप सभी को पता है, जब भी कोई भर्ती हम बात करते हैं, जब भी कोई हम केस की बात करते हैं, आपका कोर्ट में पहुंचता है, तो उसमें जो है लगभग आपको डेट पे डेट देखने को मिलती हैं। यानी इस डेट को जाएंगे तो प्यारे बच्चे आपको अगली डेट मिल जाएगी, अगली डेट को जाएंगे तो उससे भी अगली डेट को मिल जाएगी। तो इसी तरीके का कुछ हाल हमारा रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पर हो रखा है। ये भर्ती तो कुछ ऐसी आपकी फंस चुकी है कि प्यारे बच्चे, इसमें जो आपके हाई स्कूल वाले बच्चे हैं और जो आपके आईटीआई वाले बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे ही आपस में ही लड़ गए हैं और उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। अपना ही यहाँ पर जो है बोल सकते हैं, भर्ती जो इतनी आई हुई थी उनको भूल जाना, उनको रद्द कराने का माहौल क्रिएट कर दिया है। प्यारे बच्चे, बहुत ही खतरे में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आपकी जा रही है। क्या है पूरी सच्चाई, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। तो प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है हाई स्कूल और आपकी आईटीआई यानी क्वालिफिकेशन को लेकर के जंग यहां पर छिड़ी हुई थी। आप सभी को पता है, कुछ साल पहले आपका नोटिस आया हुआ था रेलवे की तरफ से, जिसमें रेलवे ने साफ बोल दिया था कि जो भी हम अगली भर्ती देंगे उसमें हम जो है क्या करेंगे, उसमें आईटीआई को कॉमन कर देंगे और जो भी बच्चे हमारे रेलवे ग्रुप डी में आएंगे वो सारे के सारे प्यारे बच्चे जो आईटीआई कर रखे होंगे वही इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और मैं एक बात मैं आपको बता दूं, ये कोर्ट केस का अपडेट आपका क्या है उसके बारे में मैं विशेष रूप से बात करने वाला हूं। कोर्ट केस का आपका जो अपडेट क्या है उसके बारे में मैं विशेष रूप से बात करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी को बने रहना है ताकि हर एक जानकारी आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो ये आपका क्वालिफिकेशन था, एक तो हाई स्कूल था, एक तो आईटीआई वालों का था। होता क्या है, होता यह है कि भाई जब आपकी भर्ती निकलती है तो ये आईटीआई वाले जो बच्चे आते हैं, यहाँ पर टोटल वैकेंसी जैसे जितनी होती है, अगर जो ये आईटीआई वाले बच्चे ही रहेंगे तो पूरे के पूरे इस आपके आईटीआई वाले बच्चे इसमें आएंगे। तो जहां ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आईटीआई वाले उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन जब उसी भर्ती में हाई स्कूल वाले बच्चे भी फाइट करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाएगा और हाई स्कूल वाले बच्चे भी उसी भर्ती में आ जाएंगे और आईटीआई वाले बच्चे भी उसी भर्ती में आ जाएंगे, जिससे भाई सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो जाएगी। इसीलिए बच्चों ने क्या किया, आईटीआई वाले जो भी बच्चे थे इन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट केस कर दिया। भाई किस पे कोर्ट केस कर दिया, आपकी रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर। कि आपने कुछ साल पहले ये कहा था कि हम जब भी आगे भर्ती कोई आएगी हमारी ग्रुप डी की, उसमें हम क्या करेंगे, आईटीआई को कॉमन करेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपकी पहली सुनवाई हुई भी थी तो उसमें रेलवे भी झुकने को तैयार नहीं था, कि जो है वो मान बात को नहीं रहा है कि हमने ऐसा कहा भी था या हमने कुछ गलत किया है। वो कह रहा है शॉर्ट नोटिस जो होता है वो उसको हम फुल नोटिस नहीं मानते हैं, और जो फुल नोटिस होता है उसमें हम डिटेल के साथ हर एक चीज़ को देते हैं। तो हमने जो शॉर्ट नोटिस डाला था, हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो बताने के लिए हमने अब डाला था कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती इतनी इतनी मात्रा में आ रही है और फार्म आपके इतने इतने से ऑनलाइन हो रहे हैं। उसके बाद हमने फुल नोटिस दिया था, ये हमारा रेलवे का कहना है। तो कहीं ना कहीं वो भी जो है झुकने को तैयार नहीं हो रहा है। तो मामला जो है वो बहुत ही गंभीर धीरे धीरे होता जा रहा है। आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि बहुत से टीचर ऐसे हैं जो लगातार इसमें वीडियो बना रहे हैं और हर तरीके की जानकारी आप सभी को दे रहे हैं, लेकिन उनका मेन मकसद क्या है, जानकारी देना नहीं है। उनका मेन मकसद क्या है, कोर्स को सेल करना है। भाई कोर्स को क्या करना है, कोर्स को सेल करना है। भाई ये आपका कोर्स लिखा है, इसे कोट कर लीजिए। ठीक है। तो कोर्स को क्या करना है, उनको सेल करना है। भाई आज हम यहां पर समझने वाले हैं हर एक जानकारी। तो ये क्या था, ये आपका हाई स्कूल वाला था, ये इधर आईटीआई वाला, मैंने आप सभी को बताया। तो जब आईटीआई वाले बच्चों ने क्या कर दिया, केस कर दिया, तो हाई स्कूल वाले बच्चों ने क्या किया, हाई स्कूल वाले बच्चे के पास कोई वकील नहीं बचा, इनके पास कोई वकील तो था नहीं। तो रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने भाई इनको क्या किया, एक अपना वकील, यानी कि रेलवे ने क्या किया, एक सरकारी वकील भाई इनको दे दिया। क्या किया, रेलवे ने इनको एक अपना वकील यानी एक सरकारी वकील
दे दिया यहाँ पर। अब आईटीआई वालों की तरफ से एक प्राइवेट वकील भाई जिनको पैसे मिले हैं और बच्चों ने इकट्ठा किए हैं भाई, जहाँ पर आपके बोल सकते हैं 5-6 हज़ार बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे। जो बच्चे पैसे इकट्ठा करेंगे 500-500 भी इकट्ठा करेंगे तो बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। तो उन्होंने पैसा इकट्ठा कर करके एक अपना जो है पर्सनल वकील रखा, और जो 10th वाले बच्चों थे उन्होंने क्या किया, उनको रेलवे ने एक सरकारी वकील दिया। अब मामला छिड़ा हुआ है आपका। जब दोनों वकील बैठे फिर क्या हुआ, 28 तारीख की आपकी डेट मिलती है, 28 मार्च को वहाँ पर एक फैसला निकल कर आता है कि 28 मार्च की जो आपकी डेट आएगी इसमें हम जो आपका रेलवे ग्रुप डी है इसको क्या कर देंगे, इसको एकदम फाइनल कर देंगे और इसके बाद क्वालिफिकेशन को लेकर कोई विवाद इसमें नहीं होने वाला है। लेकिन क्या होता है, जो 28 मार्च को जज साहब हमारे होते हैं जो इस कोर्ट में सुनवाई मतलब जो सुनाते हैं, कोर्ट का जो बोल सकते हैं मेन इंचार्ज जो थे, तो वो क्या है जो फैसला सुनाते हैं वो क्या किया, उनकी अचानक से क्या हो गया, मतलब कहीं दूसरे जगह उनको कोर्ट केस में जाना पड़ गया और उस कोर्ट केस की जो डेट थी उसको आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, और मतलब जो वहाँ पे दूसरे आएंगे भाई जज, आप सभी को पता है जैसे एक जज यहाँ पर सुनाने वाले हैं कोर्ट केस में, तो उनका कहीं दूसरी जगह से जाना हो गया है तो उनकी जगह पे कोई दूसरा तो आएगा ही, 100% आएगा। तो जो दूसरा नया आएगा उसके लिए तो मामला सारा नया होगा, तो वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, कोई अगली डेट दे देगा। तो सेम मामला 28 तारीख को देखने को मिला। लेकिन अब जो आप डेट देख पा रहे होंगे कि जो हमारी डेट है, ठीक है, वो जो हमारी नई डेट है, जो फैसला को आपकी जब भी फैसला सुनाया जाएगा तो वो हमारी 26 जुलाई है। यानी कि 26 जुलाई को क्या होगा, 26 जुलाई को हमारा रेलवे ग्रुप डी का जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। यानी कि आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल आपका चल रहा है, अप्रैल के बाद आपका मई चलेगा और मई के बाद फिर आपका जून चलेगा, जून के बाद फिर आपका जुलाई चलेगा। यानी कि आपके पास अभी अप्रैल मई जून यानी 3 महीने तो आपके ये हो गए और फिर आपका जुलाई हो गया जो कि 26 जुलाई है, यानी जुलाई में एकदम लास्ट में है, यानी 4 महीने आपके पास हैं। यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि 4 महीने तो आपके ये ऐसे ही बर्बाद हो गए। अगर जो आप प्यारे बच्चे ये सोचो कि अगर जो ये विवाद ना हुआ होता या कोर्ट केस का जो भी मुद्दा है इसमें ना छिड़ा होता तो ये 4 महीने के बाद आप सभी का एग्जाम भी कंडक्ट हो जाता और कहीं ना कहीं ये आपकी 6 से 7 महीने में भर्ती या आपकी फाइनल हो सकती। क्योंकि जब भी कोई भर्ती आती है भाई रेलवे के पास इतना ज़्यादा वो अपना एग्जाम कराने को लेकर वो है कि वो चाह जाए ना तो सिर्फ ज़्यादा नहीं हम बोल सकते हैं, तो वो 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम करा लेगा, 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम करा लेगा। तो ऐसा मान के चलो भाई कि आपका एग्जाम लगभग आपका होने वाला होता मई जून के आसपास, लेकिन अभी तो ये सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं और ऐसा कोई भी क्लियर नहीं है कि 26 जुलाई को आपका ये कोर्ट केस जो है वो फाइनल हो जाएगा। क्योंकि कोई ये भर्ती पहली बार कोर्ट केस में नहीं गई है, ना जाने कितनी भर्तियां आपकी ऐसी हैं। मैं जिस एक भर्ती से जुड़ा हुआ हूं, ऐसे भर्तियां तो बहुत सारी हैं जो कि आपकी कोर्ट केस में गई हैं, लेकिन मैं पर्सनल गाइड करता हूं वैकेंसी की, जिसमें मैंने खुद भी बहुत बार देखा है। वो आपकी मुख्य सेविका की भर्ती है जिसमें कोर्ट केस की देखो हम बात करते हैं तो इसमें इतनी ज़्यादा कोर्ट केस आपके बोल सकते हैं डेट्स मिली हैं कि भाई जब आपका 1 महीने बाद डेट्स आती है तो उस दिन बच्चे पहुँचे तो उनको बता दिया गया कि आज नहीं, आपका अगले महीने सुनाई होगी। जब वहां पहुंचे तो नंबर आते आते रह गया, अगले महीने होगी। फिर अगला महीना आया तो जज साहब नहीं आए, उसके अगले महीने होगी। फिर जब उसका अगला महीना आया तो वहां पर अचानक से वकीलों की जो है बोल सकते हैं धरना, उनका प्रदर्शन स्टार्ट हो गया उसके बाहर, तो नहीं हो पाया तो आपको अगली डेट मिल जाएगी। यानी कि इतनी डेट्स मिली है मुख्य सेविका की, लगभग 2 साल तक लगभग आपका यही विवाद चलता रहा है डेट्स को लेकर के। तो प्यारे बच्चे इसमें कोर्ट केस आपका हो गया है हाई स्कूल ITI को लेकर के और डेट भी मिलना स्टार्ट हो गई। पहले 28 तारीख मिली, फिर आपकी एक और डेट मिली और अब आपको 26 जुलाई यहां पर देखने को डेट मिल गई है। यानी 3 डेटें आपको तो ऐसे ही मिल चुकी हैं और आगे कितनी डेटें आपको मिलेंगी यानी कब तक ये मामला क्लियर हो पाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हम आप सभी को यही कहना चाहते हैं भाई देखो होता क्या है, यहां पर बहुत से ऐसे भी टीचर हैं जो कि ITI के पक्ष में हैं और बहुत से टीचर ऐसे हैं जो कि 10th के पक्ष में हैं। अब इसका मेन रीजन क्या है, कहां तक चीजें पहुंचती हैं, वो तो हमको जो 26 जुलाई आपका है तब तक वेट करना पड़ेगा। तो जो 26 जुलाई है उसका हमें वेट करना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि कब तक चीज़ें जो हैं वो 26 जुलाई तक हमारे सामने निकल कर आ सकती हैं। ठीक है, सामने हमारे निकल कर आ सकती हैं। तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास लगभग मान के चलो कि 4 महीने शेष यहाँ पर हैं। कितने, 4 महीने हमारे पास यहाँ पर शेष हैं। अच्छा 4 महीने में तब तक हमें करना क्या है, क्या हमें केवल जो हमारा कोर्ट केस है इसके हम आशा में बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं बैठना है। तब तक के लिए हमें अन्य चीज़ों की तैयारी करनी है। आप रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस निकाल लीजिए और इसी का सिलेबस जो है वो अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चे, यदि 26 जुलाई को हम बोलें कि इसका अगर जो फाइनल फैसला हो भी जाएगा ना, ग्रेजुएशन बोल सकते हैं या सॉरी आपका क्वालिफिकेशन को लेकर के, जैसे ITI और 10th को लेकर यदि आपका फैसला हो भी जाएगा ना, तो भी ये आपका जो रेलवे है वो आपका 2 महीने के अंदर भी आपका एग्जाम करा सकता है। तो क्या जैसे यदि आप वेट कर रहे हैं कि जब इसका कोर्ट केस फाइनल हो जाएगा उसके बाद तैयारी करना हम स्टार्ट करेंगे, तो रेलवे तो 2 से 3 महीनों में भी पेपर करा सकता है। तो यदि माना कि यहाँ पर जुलाई के बाद उसने 3 महीने में पेपर करा लिया, तो क्या 3 महीने में आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर पाएंगे, या 3 महीने के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप इन कोर्ट केस की जो डेट्स मिल रही हैं इनको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, और इसे भी ध्यान रखो, बिल्कुल नहीं भूलना है। आप अपना जो सिलेबस है उसे ध्यान रखो, उसे अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, और आपका वेट करो किसका, 26 जुलाई का। और 26 जुलाई की जस्ट हमारी डेट आती है और उसके साथ साथ हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे कि ITI वालों का क्या हुआ है और 10th वालों का क्या हुआ है। और इतना तो कन्फर्म ही है लगभग कि यहाँ पर किसी को निराश नहीं किया जाएगा। हाई स्कूल वाले भी यहाँ पर जो है उनका कुछ ना कुछ निर्णय होगा, और ITI वाले जो बच्चे हैं उनका भी कुछ ना कुछ निवारण रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक और आ रही है कि क्या वैकेंसी इंक्रीज हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चे, ऐसा बहुत कम चांस लग रहा है कि वैकेंसी जो रेलवे है वो इंक्रीज करेगा। इतनी ही वैकेंसी 32,000 के आसपास वैकेंसी है, वो इतनी ही वैकेंसी बड़ी मुश्किल मात्रा में दे पाया है। और कहीं ना कहीं जो 2000 अगला कैलेंडर हमारा था, जो अगले साल हमारी भर्ती आने वाली थी, वो इस भर्ती की प्रक्रिया की वजह से वो भी भर्ती हमारी जो क्या होने वाली है वो भी अब डिले होने वाली है। तो प्यारे बच्चे, अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे हमारा क्या होने वाला है, बस हमें इंतजार करना है, क्योंकि रेलवे भी झुकने को तैयार नहीं है और कोर्ट कोई ना कोई फैसला इस पर तो सुनाने वाला ही है। तो तैयारी करते रहो, आप इधर 3-4 महीने तैयारी करो। अगर उसके बाद अगर आपका 26 जुलाई को सब कुछ क्लियर हो जाता है तो 3-4 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। वो मैं आपको आगे ही बता दूंगा जैसा जो कुछ अपडेट रहेगा, और उसके बाद आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि हम 2-3 महीने पढ़ करके 4 महीने पढ़ के इसमें सिलेक्शन ले लेंगे, तो भाई इतनी भी हल्की है वैकेंसी नहीं है कि आप 2 महीने में पढ़ के इसमें सिलेक्शन ले लें। तो ये कुछ चीज़ें आप सभी की थी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हर एक अपडेट हम आप सभी को बताते रहेंगे। 11 अप्रैल तक आपको मैंने सारा अपडेट बता दिया है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको सिर्फ 26 बोल सकते हैं कि जुलाई जो है उसका इंतजार करना है। उस दिन क्या रहता है सुनवाई में, क्या हमारी सुनवाई हो पाती है या हमको फिर कोई अगली डेट मिल जाती है, वो हम आप सभी को धीरे धीरे आगे वीडियो में बताते रहेंगे, या जो भी जानकारी मिल पाती है हम आप सभी को तुरंत आते हैं। तो रेलवे के हर एक अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हर एक जानकारी आप सभी को बताई जाएगी। कोई भी अपडेट आ जाता है, नोटिस आते हैं बहुत से, जैसे वायरल नोटिस भी आ जाते हैं जो कि बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, तो आप हमसे जुड़ जाएं। वहाँ पर हर एक जानकारी आप सभी को बता दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट प्यारा सा कर देना है, और सभी लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।